Welcome back to BBVN online classes, and today we will discuss about the chapter 2, that is structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। वहाँ पर आपने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े थे एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले आपने वहाँ पे पढ़ा था जो वाटरमेलन मॉडल था एटम का, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, जिसमें आपने अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक थिन जो एल्यूमिनियम गोल्ड फॉइल थी उसके ऊपर आपने उसको एम्बेड भेजे थे। तो क्या हो गया था, वहाँ से कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो तो सीधे चले गए थे। तो इस तरीके से आपने ये 2 मॉडल पढ़ा था। उसके बाद में आपने बोर्स मॉडल भी वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। एटॉमिक मॉडल्स में आपने वहाँ पे बोर्स मॉडल भी पढ़ा था। और अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जो एटम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था एटम के स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले हम एटम्स स्ट्रक्चर, ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें आपको पता है कि पॉजिटिव तो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। फिर उसके चारों तरफ क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, और शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और थर्ड शेल में फिर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम 8 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसके बाद में थर्ड शेल भरने के बाद में वापस से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डी, अभी आप ये पढ़ोगे जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाना शुरू करूँगी तब आपको पता चलेगा किस तरीके से आपने अभी तक जो पढ़ते आए हो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे अलग तरीके की कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर होती है एटम की, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत बार इनको पढ़ा है और ड्रॉ भी करा है, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की आपने बात करी थी, तो आपने वाटरमेलन जो था स्ट्रक्चर वो पढ़ी थी। वाटरमेलन स्ट्रक्चर के अंदर आपने पढ़ा था कि जो एटम है वो एक वाटरमेलन का जैसा होता है, और उनके बीच बीच में जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और जो स्फेयर होता है, रेड कलर का जो एडिबल पार्ट होता है, वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो इस तरीके से जो वाटरमेलन मॉडल था वो हमें बताता था कि एटम क्या होते हैं, एटम न्यूट्रल होता है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। उसके बाद में आपने रदरफोर्ड पढ़ा था, और रदरफोर्ड ने कहा था कि सबसे छोटा टाइनी सेंटर में एक सॉलिड पार्ट होता है एटम के, जिसको न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है। और मोस्ट ऑफ पार्ट क्या होता है, जो होते हैं एटम का, वो क्या होता है, वैकेंट होता है। ये चीज़ें हमें रदरफोर्ड ने बताई थी। उसके बाद में बात आया था बोर्स मॉडल की। नेक्स्ट क्या आया था, बोर्स मॉडल। बोर मॉडल ने क्या बोलता है, बोर मॉडल कि जो एटम होता है उसमें जो शेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। उन्होंने शेल्स को क्या कहा था, एनर्जी लेवल्स कहा था, और उनको नाम दिया था K, L, M और N। इस तरीके से एनर्जी लेवल्स को उन्होंने नाम दिया था। ये बोर्स मॉडल था, ठीक है। आज हम इसके अलावा कुछ और नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एंड किस तरीके से आगे जो शेल्स होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं या डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये न्यूक्लियस बीच में, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, शेल्स। तो सबसे पहले सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, शेल या ऑर्बिट। हम इसको और क्या बोलते हैं, शेल या ऑर्बिट। शेल और ऑर्बिट को हम n से डिक्टेट करते हैं। किससे डिक्टेट करते हैं, हम स्मॉल m से, n से हम इसको डिक्टेट करते हैं। अब ये जो शेल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू सब शेल्स। ये फर्दर किस में डिवाइडेड होते हैं, सब शेल्स में होते हैं, ठीक है। फर्दर किस में डिवाइड होते हैं, ये सब शेल्स में डिवाइड होते हैं। सब शेल्स को फिर से हम डिवाइड करते हैं किस में, ऑर्बिटल्स में। किस में डिवाइड करते हैं, ऑर्बिटल्स में। और ऑर्बिटल्स में कौन मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स में क्या मिलते हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन और हमें आज सीखना है। तो शेल्स किस में डिवाइड होते हैं, सब शेल्स में। सब शेल्स किस में डिवाइड होते हैं, ऑर्बिटल्स में। और ऑर्बिटल्स में क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब शेल्स की।
शेल्स क्या है? दीज आर द एनर्जी लेवल्स। शेल्स क्या है? एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स होते हैं। और हम इसको किससे डिक्टेट करते हैं? स्मॉल n से डिक्टेट करते हैं, ठीक है। अब जितने शेल हैं उतने ही क्या मिलते हैं? सब शेल मिलते हैं। उतने ही क्या मिलते हैं? सब शेल मिलते हैं किसी भी शेल में। जैसे हम फर्स्ट शेल की बात करते हैं, ये मेरे पास में क्या है? फर्स्ट शेल है। ये कौन सा शेल है? फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सब शेल्स कितने होंगे? 1। कितने होंगे? 1, ठीक है। और सब शेल्स के टाइप्स होते हैं S, P, D, F, G डैश 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 चलते रहते हैं ये, ठीक है। तो कितने हो गए? एक ही सब शेल है, तो कौन सा होगा सब शेल? S सब शेल होगा। इनको हमेशा स्मॉल लेटर्स में हमें लिखना है, ये भी ध्यान रखना। सब शेल्स को कैसे लिखना है? स्मॉल लेटर्स में लिखना है, इनको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे हम। सब शेल्स में के बाद में क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और ऑर्बिटल्स को हम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से एक बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फर्स्ट शेल है, उसमें क्या है? एक ही सब शेल है S, और वो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे ये एक ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? 1s। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। एक तो आएगा इस तरीके से पॉजिटिव स्पिन में और एक जस्ट इसका अपोजिट आएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? इस तरीके से। तो ये है पॉजिटिव स्पिन, पॉजिटिव स्पिन में है इलेक्ट्रॉन, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव स्पिन में है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में होगा, ओके। फिर हम बात करते हैं सेकंड शेल की, ठीक है। सेकंड शेल में अब आपको पता चली गया होगा कि सब शेल कितने होंगे? 2, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि शेल नंबर के इक्वल ही कितने होंगे? जो शेल नंबर होगा उसके ही इक्वल क्या होंगे? नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल। ये चीज़ बेटा ध्यान रखना आप कि जितने शेल नंबर होगा उस नंबर के बराबर ही सब शेल हमें मिलते हैं। जैसे कि 2 आए तो सब शेल कितने होंगे? 2 होंगे। और कौन कौन से होंगे? एक S होगा और एक P होगा, एक S होगा और एक P होगा, ओके। अब देखो, क्योंकि ये 1 इसमें आया है 1, तो इसको 1s बोल देंगे। अब ये जो S और सब शेल है वो किसका है? सेकंड शेल का है। ये जो S सब शेल है वो किसका है? सेकंड शेल का है। तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे और इसके आगे भी 2 लगा देंगे। तो 2 सब शेल होंगे S और P। और मैंने 2 क्यों लगाया है? क्योंकि वो दूसरे शेल के सब शेल्स हैं, इसलिए मैंने उनके आगे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया, ओके। अब S ऑर्बिटल तो खाली एक ही होगा, दीज आर ऑर्बिटल्स। S ऑर्बिटल एक ही होगा, लेकिन P ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। S ऑर्बिटल कितने होते हैं? अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो S ऑर्बिटल 1 होते हैं, P ऑर्बिटल 3 होते हैं, D ऑर्बिटल 5 होते हैं, और F ऑर्बिटल 7 होते हैं। F ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। बनाएंगे हम इसी तरीके से बॉक्स के फॉर्मेट में। अब आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप बता सकते हो कि P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6, ओके। तो हम अगर इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे। अगर हम इन सब शेल्स ऑर्बिटल्स में, इनको ऑर्बिटल्स बोलेंगे हम, ये तो शेल है, ये पूरा एक क्या है? सब शेल। ये क्या है? एक सब शेल। लेकिन इन बॉक्सेस को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल्स। तो इस 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे इस तरीके से। ये जो 2p हैं तीनों, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3। पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तीनों में, फिर इनमें क्या होगी? पेयरिंग होगी। चौथा, ये 5वां और ये छठा। तो मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? अब 2s में तो आ गए 2, प्लस p में कितने आ गए? 6, तो टोटल कितने आ गए? 8। तो s सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और उनको भरने का तरीका ये है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उनकी जो स्पिन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, ठीक है। एक और चीज़, हम एक और शेल की बात कर लेते हैं, थर्ड शेल की। थर्ड शेल है तो टोटल सब शेल कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 3s, एक होगा 3p, एक होगा 3d। इस तरीके से 3 सब शेल्स होंगे, ओके। ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एक 3s, फिर ये हो गए 3p, फिर ये हो गए 3d। d कितने होते हैं?
5, डी कितने होते हैं 5। एक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 होते हैं, अपोजिट में आएंगे एक दूसरे के 1 2 3, पहले एक एक होएगा फिर दूसरे जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैं 1 2 3 4 5 फिर एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे तो 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन से हैं 3D। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे देखिए 2 प्लस 6 प्लस 10 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड शेल में टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 18 आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक और ले लेते हैं फोर्थ शेल का, ताकि आपको F भी क्लियर हो जाए। ये फोर्थ शेल है तो कितने होंगे 4 होंगे। कौन कौन से होंगे 4s 4p 4d और 4f, ठीक है। तो 4s तो हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, ये 4s है। फिर 4p, ये 4p में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर दूसरे आएंगे तो ये 4p हो गया। फिर आ जाएगा 4d, d कितने होते हैं 5, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले फिर इनकी पेयरिंग होगी, ठीक है, ये 4d हो गया। और 4f होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं 4f 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 ऐसे करके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, शेल डिवाइडेड होते हैं सब शेल में, जो शेल नंबर होता है उतने ही सब शेल होते हैं, उनके आगे वही उनके शेल नंबर लगा देते हैं हम इस तरीके से। देखो फर्स्ट है तो 1 हुआ, सेकंड शेल है तो 2s 2p हुए, थर्ड शेल है तो 3s 3p 3d हुए, 4 हुआ तो 4s 4p 4d 4f। इस तरीके से 4 सब शेल होते हैं। सब शेल्स किस में डिवाइडेड होते हैं ऑर्बिटल्स में। s हमेशा 1 होता है, s ऑर्बिटल 1 ही होगा, ये s 1 होते हैं, p 3 ऑर्बिटल होते हैं, d 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और f में 7 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में 2 आ जाएंगे, p क्योंकि 3 होते हैं तो 6 आ जाएंगे, 3s में 2 आ गए, 3p में 6 आ गए, और d क्योंकि 5 होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4s में 2 आएंगे, 4p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और 4f क्योंकि 7 होते हैं तो इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।